नमस्कार। इंडियन सिविल सर्वेंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज का हमारा यह वीडियो यूपीएससी की जो बुक लिस्ट होती है उससे रिलेटेड होगी। आज का हमारा यह वीडियो जो है सो यूपीएससी का जो कुछ बुक लिस्ट है उसी के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, फिर कौन सा बुक होना चाहिए एक स्टूडेंट के साथ। बेसिकली यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए फ़ायदे होने वाले हैं, बट ये वीडियो ज़्यादा ज़रूरी हिंदी मीडियम वालों के लिए हो सकती है। बट बोलें तो यह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ख़राब नहीं है। तो चलिए आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यूपीएससी की जो बुक लिस्ट होती है उसमें कौन कौन सा बुक होता है, या फिर बोलें तो कौन कौन सा बुक हम लोग को पढ़ना चाहिए जिससे कि यूपीएससी हम लोग क्लियर कर सकें या फिर करेक्ट कर सकें। बेसिकली हम इस वीडियो में आज प्रीलिम्स और मेंस दोनों बुक की बात करेंगे, मतलब ऐसे बुक की बात करेंगे जिसमें दोनों कवर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स की बात करेंगे या फिर सिर्फ मेंस की बात करेंगे। ऐसा बुक लिस्ट की बात करेंगे जिसमें मेंस प्लस प्री दोनों कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पुस्तक और उसका स्रोत के बारे में बात करें तो हिंदी माध्यम का जो अभ्यर्थी रहता है अक्सर यह जानना चाहता है कि इस सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी के दौरान हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, और कौन सा बुक पढ़ें या फिर कौन सा बुक ना पढ़ें, कौन सा मैगजीन पढ़ें, कौन सा न्यूज़पेपर को फॉलो करें, या फिर किस प्रकार से अध्ययन करें, या फिर कौन कौन सा वेबसाइट को अध्ययन करें। तो आज इस वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा बुक लिस्ट होना चाहिए, क्या हम लोग को एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, कौन सा वेबसाइट होना चाहिए, कौन सा न्यूज़पेपर होना चाहिए या फिर नहीं भी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते थोड़ा। बट पहले स्टैंडर्ड बुक में जाने से पहले हम लोग थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए हम लोग के लिए लाभदायक होगा या नहीं होगा। तो देखिए, बेसिकली एनसीईआरटी बुक इसलिए पढ़ने के लिए बोला जाता है क्योंकि उससे स्टूडेंट का बेसिक क्लियर होता है। मतलब जिसको बेसिक ही पता ना हो तो वो अगर स्टैंडर्ड बुक में चला जाएगा तो फिर उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो इसीलिए जिसका बेसिक बहुत ज़्यादा वीक हो या फिर जिसको बुक समझ में ना आता हो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के बाद, तो वो स्टूडेंट एनसीईआरटी को फॉलो कर सकता है। और एनसीईआरटी को वैसे स्टूडेंट भी फॉलो कर सकते हैं जिसको समझ आता हो, क्योंकि इससे बेस क्लियर होगा और स्टैंडर्ड बुक को समझने में थोड़ा सहायता मिलेगा। और इससे समझने में सहायता नहीं मिलेगा सिर्फ, बल्कि आप लोग को प्रीलिम्स में भी इससे फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसी से अक्सर देखा जाता है कि एनसीईआरटी बुक से ही आता है। तो इसीलिए अगर हम बोलें कि एनसीईआरटी बुक पढ़ें ना पढ़ें, तो इस बात को हम लोग को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ना चाहिए। बेसिकली एनसीईआरटी बुक यूपीएससी का बेस है समझें तो, इसीलिए एनसीईआरटी बुक को हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी बुक सभी स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम वालों को ही पढ़ना चाहिए, सभी स्टूडेंट को ही पढ़ना चाहिए। देखिए, अब एनसीईआरटी में कुछ लोगों का डिमांड होता है कि कौन सा बुक पढ़ें या कौन सा बुक ना पढ़ें। तो देखिए, इसमें अब हम बता सकते हैं कि जैसा इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राज्य व्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, ये 4 बुक आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका एनसीईआरटी का जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक में जा सकते हैं। जैसे हो गया कि एनसीईआरटी बुक को हम कैसे पढ़ें या फिर किस टाइप से फॉलो करें। देखिए, आप एनसीईआरटी बुक 4 बुक ले लीजिए सभी क्लास की, क्लास 6 से 12 तक की। जैसे हो गया इतिहास का, हो गया भूगोल का, हो गया राज्य व्यवस्था का, हो गया अर्थव्यवस्था का, हो गया, ये 4 बुक ले लीजिए। उसके बाद आप इन 4 बुकों को 4 से 5 महीने में कवर करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट टाइम देखिए आपको सिर्फ पढ़ते जाना है, और आप पढ़ते टाइम कोशिश कीजिए कि आप उसको हाईलाइट करते जाइए नोट्स को, मतलब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो उसको हाईलाइट करते जाना है आपको। उसके बाद उस टाइम आपको नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ हाईलाइट करते जाना है।
उसके बाद जब आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप एक बार जब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं बुक को, पूरा मतलब चैप्टर को नहीं, पूरा बुक को, तब आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं। उसके बाद बुक को खोलें और जो आप हाईलाइट किए, हो सके तो उसका नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स। और अगर ज़रूरी ना हो तो आप नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हाईलाइट है तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ये भी एनसीईआरटी की बात की कैसे पढ़ना है और कितने दिन में पढ़ना है। तो बोले 4 से 5 महीने में आपको कंप्लीट करना है पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का, चारों बुक का। उसके बाद एक अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो 15 से 20 दिन के अंदर हो सकता है। उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हैं। अब चलिए कि स्टैंडर्ड बुक में हम लोग को कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसी से थोड़ा डिस्कस करते हैं। कि स्टैंडर्ड बुक में कुछ कुछ टॉपर्स का कहना होता है कि ये बुक पढ़ो तो अच्छा होगा, या फिर ये बुक पढ़ो तो सिर्फ मेंस निकल जाएगा, या फिर सिर्फ यही बुक पढ़ो तो प्री और मेंस दोनों कवर हो जाएगा। बट हम लोग ऐसा नहीं है कुछ कि प्री के लिए अलग बुक पढ़ेंगे और मेंस के लिए अलग बुक पढ़ेंगे। हम जो बुक आपको बता रहे हैं वो प्री और मेंस दोनों में काम आने वाला है, मतलब दोनों से करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सा बुक हो सकता है। तो देखिए पहले हम लोग इतिहास पे चलते हैं। तो देखिए प्राचीन भारत का इतिहास जो होता है उसमें आप रामशरण शर्मा का ले सकते हैं। देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर, ये जो कवर दिख रहा है ये प्राचीन भारत का इतिहास रामशरण शर्मा का। और मार्केट में ये बुक अवेलेबल किसी भी शॉप पर मिल जाएगी आपको, जहाँ पे या स्टैंडर्ड बुक या फिर जो बोले कंपटीशन वगैरह की क्लासेस की बुक मिलती है, वहाँ पे ये बुक आपको मिल जाएगी। अब अगर आप प्राइस जानना चाहें तो प्राइस मिनिमम हर बुक की लगभग 400 से 500 के अंदर होती है। तो इसका भी वही कुछ होगा 300 400 के बीच में। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बुक में देखते हैं। नेक्स्ट बुक है हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो देखिए इसमें मध्यकालीन भारत का इतिहास में आप सतीश चंद्रा को फॉलो कर सकते हैं। सतीश चंद्र का जो बुक है वो मध्यकालीन भारत का इतिहास, वो सिविल सर्विस के लिए, तो आप इसको मध्यकालीन भारत के लिए सतीश चंद्र का बुक फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद बोलें अगर हमारा नेक्स्ट बुक है आधुनिक भारत का इतिहास, तो आधुनिक भारत का इतिहास में आप विपिन चंद्र को फॉलो कर सकते हैं। अब आधुनिक भारत का इतिहास के बाद बोलें तो नंबर आता है हमारा भूगोल का। इसमें भूगोल में आप दोनों कवर हो जाएगा एक ही बुक से, भारत और विश्व दोनों का भूगोल। तो इसमें आप देखिए कुछ कुछ बुक में दो दो राइटर है, मतलब दो दो राइटर का बुक ऐसा है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। तो किसी किसी के वीडियो में आप ये भी देखे होंगे कि ये बुक फॉलो करो, ये बुक फॉलो करो, बट ऐसा नहीं है। आप जो बुक मन करे वो फॉलो कर सकते हैं, दोनों अच्छे हैं। तो देखिए भारत और विश्व का भूगोल में दो राइटर है। देखिए पहला है माजिद हुसैन का। तो माजिद हुसैन अच्छा है, बट ये भी नहीं कह सकते कि ख़राब है अच्छा है, बट बोल सकते हैं कि ये अच्छा है। और दूसरा है जो सो महेश कुमार बरनवाल का है। ये भी भारत एवं विश्व दोनों का भूगोल है। इसमें भी दोनों कवर हो जाएगा आपका, प्री प्लस मेंस और भारत और विश्व दोनों का भूगोल कवर होगा। तो आपको जो बेटर लगे वो खरीद सकते हैं, महेश कुमार बरनवाल का खरीद लीजिएगा या तो फिर माजिद हुसैन का। अब नेक्स्ट बुक हमारा देखते हैं भारत की राज्य व्यवस्था, मतलब पॉलिटिका है। तो इसमें सबसे बेस्ट बुक है एम लक्ष्मीकांत का, आप इसी को खरीदिएगा, कोई दूसरा बुक नहीं खरीदिएगा। राज्य व्यवस्था के लिए सबसे अच्छा बुक यही है। अब आता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस और टेक्नोलॉजी का बुक। तो उसमें आप देखिए स्पेक्ट्रम का बुक ले सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए स्पेक्ट्रम को आप फॉलो कर सकते हैं। अब आता है भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो इसमें आप फॉलो कर सकते हैं रमेश सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी के लिए आप रमेश सिंह को फॉलो कर सकते हैं।
और आप देख पा रहे होंगे कि सभी बुक में MC कराव का लगा हुआ है लोगो, तो उसी को आपको फॉलो करना है। उसके बाद आप आंतरिक भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए फॉलो कर सकते हैं अशोक कुमार को। इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए अशोक कुमार को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र। तो देखिए इसके लिए आपको बहुत सारी बुक मिल जाएगी, क्योंकि इसमें जो है उसमें भूगोल में ही कवर हो जाता है, तो इसमें आपको बहुत लेखक के बुक मिल जाएंगे। तो इसमें आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं, बट हम आपको सुझाव दे सकते हैं कि R राजगोपालन का ही फॉलो करिएगा, क्योंकि यही बेस्ट है। उसके बाद आता है एथिक्स का। तो एथिक्स के लिए भी बहुत सारे बुक अवेलेबल है मार्केट में। तो इसमें से आप हम जिसको बोलते हैं वो आप अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं, जिसे जैसे कि एथिक्स के लिए सबसे अच्छे है कि दृष्टि का जो विकास सर है उसका बुक फॉलो कर सकते हैं। मतलब दृष्टि का जो बुक है उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर देखिए जी सुब्बा राव को फॉलो कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर बुक है ये जी सुब्बा राव का है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं या फिर दृष्टि को फॉलो कर सकते हैं, जो अच्छा लगे आपको। अब भारतीय समाज की समस्या या फिर जो बोले भारतीय समाज, तो इसके लिए सबसे अच्छा है रामानुजा। तो भारतीय समाज में आप रामानुजा को ही फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशन में। तो इसके लिए आप पुष्पेंद्र पंत को फॉलो ही कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी आपको कुछ राइटर्स मिल सकते हैं, बट इसमें भी सबसे अच्छा पुष्पेंद्र पंत ही अभी है, और इसी को फॉलो कीजिएगा। अब हमारे यहाँ जो बुक लिस्ट है वो समाप्त होता है। तो अब कुछ आगे की बात पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या पढ़ना नहीं भी चाहिए, या फिर कौन सा वेबसाइट को फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखिए, अगर पहले देखिए करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए आप किसी यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं तो कोई मंथली मैगजीन ले सकते हैं, जैसे कि विजन का हो गया या फिर दृष्टि का हो गया, संस्कृति का हो गया, तो उसको फॉलो कर सकते हैं किसी एक को, या फिर कुरुक्षेत्र को भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। अब अगर बात करें अखबार की, तो देखिए अखबार के लिए आप द हिंदू को फॉलो कर सकते हैं, दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, और एक हो गया आपका इंडियन एक्सप्रेस। तो यही सब न्यूज़पेपर है, जैसे कि हिंदू हो गया, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और इंडियन एक्सप्रेस। यही चार में से किसी एक को आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगे कि चारों को फॉलो कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो आप चारों को फॉलो कर सकते हैं, बट उतना ज़रूरी है नहीं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, किसी को एक को फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी तो आप दैनिक भास्कर को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको भी द हिंदू पढ़ना है तो द हिंदू भी हिंदी में अवेलेबल है कुछ कुछ जगहों पर। अगर आपको भी द हिंदू हिंदी में चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको लिंक दे सकते हैं। अब देखिए बात करें कि पत्रिका कौन सा पढ़ना चाहिए, तो इसमें देखिए जो भारत सरकार की पत्रिका है ओजना, और जो कुरुक्षेत्र है उसको फॉलो कर सकते हैं, या तो ओजना को या तो कुरुक्षेत्र को, जो आपको अच्छा लगे उसको फॉलो कर सकते हैं। या तो फिर हो गया वही बोले ना कि दृष्टि का जो करंट अफेयर्स टुडे, या फिर विजन का मासिक, किसी एक को फॉलो कर सकते हैं। अब बात करें कि वेबसाइट को कौन कौन सा फॉलो करना चाहिए, कि न्यूज को या फिर जो बोले करंट अफेयर्स की क्लासेस को पढ़ने के लिए अच्छे से कौन सा न्यूज मतलब वेबसाइट को फॉलो करना चाहिए हम लोग को। तो देखिए इसमें आप
फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हो गया इंडिया गवर्नमेंट इन, वेबसाइट का नाम सुनिएगा india.government.in। फिर हमारा दूसरा बोलें तो दूसरा वेबसाइट है newsonair.com। ध्यान से सुनिएगा newsonair.com। फिर हमारा नेक्स्ट वेबसाइट है pib.nic.in, मतलब वही जो PIB है इंडिया का। फिर बोलें तो नेक्स्ट वेबसाइट है मुरनूल का, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। फिर हो गया अनअकैडमी का, हो गया उसको भी फॉलो कर सकते हैं। फिर माई गवर्नमेंट को का हो गया, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। दृष्टि IAS हो गया, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि रेडियो टीवी का, तो देखिए इसमें आकाशवाणी को फॉलो कर सकते हैं, DD न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं, और हो गया राज्यसभा टीवी हमारा, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लोकसभा टीवी, खैर अब राज्यसभा और लोकसभा दोनों एक है, तो आप राज्यसभा टीवी को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद बोले राज्यसभा टीवी में कौन सा कार्यक्रम को देखना चाहिए, तो इसमें देखिए राज्यसभा टीवी के जो कार्यक्रम है उसमें देश देशांतरण, उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद उसमें जो और कुछ सरोकार होते हैं जैसे मुद्दा आपका, उसमें आप फॉलो कर सकते हैं उसको भी। हम देखिए आशा करते हैं कि हमने सारी चीज़ें बता दी होगी। वेबसाइट हो गया, आपका न्यूज़पेपर हो गया, बुक हो गया, NCERT बुक हो गया, सब बता दिए। अब अगर और डाउट किसी को कुछ रह गया हो तो पूछ सकते कमेंट करके। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।